हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी प्यारी अंशी आ गई हूँ एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर के। तो इस मूवी में बेसिकली बहुत अच्छी स्टोरी है, थ्रिलिंग स्टोरी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक्चुअली इसमें अर्थ और एक और प्लेनेट पेंडोरा नाम के प्लेनेट के बीच के बारे में बताया गया है। एक्चुअली होता क्या है ना कि पेंडोरा पर एक स्पेशल टाइप का रॉक मिलता है जो कि अर्थ में 2 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत का होता है। और इसलिए अर्थ पे जो लोग रहते हैं वो ग्रीडीनेस के चक्कर में पेंडोरा पर रहने वाले लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर सारे लग जाते हैं पेंडोरा पर कब्जा करने में। अब ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई होप कि आप भी ये स्टोरी देखना चाहोगे। तो अगर आप ये स्टोरी सुनना चाहते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपका अपना अंश एक्सप्लेनर चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर के। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होते हैं लोगों के ब्रेन के ऊपर। एंड फ़िलहाल हम देखते हैं जैक को। एक्चुअली जैक एक आर्मी मैन था एंड इसका जो भाई था टॉम वो मर चुका था। तो इस वजह से अब इसे उसकी जगह भेजा जा रहा था। अब क्योंकि एक आर्मी मैन था एंड लड़ते हुए ये हॉस्पिटल में चला गया था, इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से इसको व्हील चेयर पर जाना पड़ रहा था। ये यहाँ पर बताता है कि हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। यहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं एंड इसी एक्सपेरिमेंट्स के चलते मैं भी जा रहा हूँ यहाँ। हाँ ज़रूर, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर वो हमें समझाता है कि वो जहाँ जाने वाला है वो कोई आम जगह नहीं है। उसके बाद जैक को बाहर निकाला जाता है और फिर वो देखता है कि अब जैक जब बाहर निकलता है तो फिर उसका कुछ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं एंड उसे बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दरअसल अर्थ के ऊपर नहीं था, वो स्पेसशिप में था जहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए हर कोई वहाँ की चीज़ों को पकड़ पकड़ के इधर से उधर जा रहे थे। अब जैक को उसके मरे हुए भाई की डेड बॉडी दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि उसके भाई ने किया था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अब ऐसा समय आ गया था जहाँ पर एक इंसान सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा रहा था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अर्थ वाले लोग पेंडोरा नामक प्लेनेट पर जा रहे हैं और वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। अब क्योंकि जैक और टॉम यानी कि जैक का जो भाई है टॉम जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए जैक भी उसका काम कर सकता था। अब उससे पूछा जाता है कि ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा जाता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। एक तरह से वो उसे बता ही रहे थे कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब ये जैक के ऊपर था कि वो क्या जवाब देता है। फिर वो बताता है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब जैक को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ भी बोलना पड़ता है क्योंकि उसके पास इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना था और खाना वो तभी खा सकता था जब उसके पास पैसे होते, इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। जब सभी सोल्जर्स को भेजा जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें जो ऑक्सीजन बैग दिया गया है उसका वो अच्छे से ध्यान रखें वरना वो जल्दी ही मर जाएंगे। अब बाकी सारे तो भागते हुए चले जाते हैं लेकिन जैक को व्हील चेयर के ऊपर धीरे धीरे जाना पड़ता है और वहाँ पर रास्ते में उसे काफ़ी सारे टॉन्ट्स भी सुनने को मिलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि दुनिया कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। यहाँ पर लोग रोबोट्स में बैठ करके उन्हें कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जब वो रिसर्च सेंटर में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है बहुत अजीब, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। वो देखता है कि तो अब जैक यहाँ पर अवतार देखता है। बेसिकली ये अवतार साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, बट एक प्लॉट ट्विस्ट ये था कि ये अपने मास्टर के जैसे दिख रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हर पर्सन का एक अवतार था, जैक का भी एक अवतार था जो कि उसकी तरह दिख रहा था। एंड इसमें बेसिकली होता क्या था ना कि बॉडी चेंज हो जाती थी।
ये बात आगे जाके आपको समझ में आएगी किस तरीके से, बट फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि हर पर्सन का खुद का एक अवतार था एंड वो अभी बन रहा था। ये साइज़ में बड़े इसलिए थे क्योंकि जब इन पे टेस्ट किए गए तो इनका साइज़ बड़ा हो गया, जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैक को हर एक बात को रिकॉर्ड करना था एंड उसके साथ ही उसे बताते हैं कि अब तुम्हें इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए, बिकॉज़ तुम जो भी करोगे वो तुम साइंटिस्ट को बताओगे और इसमें रिकॉर्ड भी करोगे। अब हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि ये सब कर रही थी, यानी कि इसी का प्लान था कि हम अवतार बनाएंगे। ये जो भी खोज थी ये इसी ने स्टार्ट की थी एंड सब कह रहे थे कि इसके आईक्यू लेवल जितना अभी तक कोई भी इंसान नहीं मिला है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट है और इस जैसे साइंटिस्ट अभी तक कोई भी नहीं है। सभी कहते हैं कि अगर वो गुस्सा हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस करके हर कोई जल्दी जल्दी अपना काम करने लगता है। अब जब ये बाहर निकलती, यानी कि ये एक कैप्सूल टाइप में थी जिसमें इसके माइंड के ऊपर स्टडी हो रही थी और इसके अवतार में इसको भेजा जा रहा था। जब वो बाहर निकलती है तो जैक को देखती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहने लगती है कि वो जैक को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बिना पैरों के इस मिशन को पास कर लोगे, जो इतने काबिल होनहार लोग भी नहीं कर पाए। तुम्हें क्या लगता है तुम कितना कर लाओगे? मुझे एक और स्टूपिड आर्मी नहीं चाहिए है। फिर वो जाती है उस आदमी के पास जो कि इन सब में खर्चा कर रहा था, जिसको पता था कि वो रॉक कहाँ पे मिलता है जिसकी कीमत 2 करोड़ है, सिर्फ एक छोटे से पत्थर की कीमत। जब ये वहाँ पे जा कर के उससे बहस करती है तो वो उसे बताता है कि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, बिकॉज़ इसका जो भाई था वो एकदम इसकी ही शक्ल का हूबहू मिलता-जुलता था एंड मेरे पास इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी सारी रिसर्चेज़ के पैसे और खर्चा उठा पाऊँ, इसलिए मुझे इसको बुलाना पड़ा। तुम्हारा एक अवतार बनाने में मुझे जितने पैसे खर्च करने पड़े हैं वो मैं फिर से नहीं कर सकता हूँ और इसकी शक्ल का अवतार बना हुआ है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे ही लाना अच्छा होगा। अब इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चली जाती है एंड उसकी टेस्ट करने लगती है, जैक की टेस्ट करने लगती है कि उसके ब्रेन में कितना आईक्यू है, वो कितना समझदार है। और जब वो देखती है कि